हेलो बच्चों, हरियाणा जीके में आज का हमारा टॉपिक है क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर। हरियाणा में एकमात्र क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है, मगरमच्छ प्रजनन के अंदर एकमात्र है पूरे हरियाणा में। पूरे इंडिया में ही 4 हैं ये, उसमें से एक कुरुक्षेत्र में है, बाकी 3 के ही बताएंगे आपको। तो ये भौरसैदा में कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में स्थित क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है। इसमें हम सारी जानकारी लेंगे, इसमें क्या क्या खास बातें हो पढ़ेंगे। हरियाणा जीके के पर्पज से हम बना रहे हैं ये वीडियो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर बच्चों ये भौरसैदा में है। भौरसैदा जो कि भूरी सरवा एक ग्रेट वॉरियर थे महाभारत के, उनके मर्डर कर दिया था, वो अलग स्टोरी है कि। और भौरसैदा उन्हीं के नाम पे है, भूरी सरवा तीर्थ के पास ही है। भौरसैदा में ही ये क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है, हरियाणा का एकमात्र है, पूरे हरियाणा में एक ही क्रोकोडाइल प्रजनन केंद्र, ठीक है। और ये एस्टैब्लिश हुआ था 1982 में, 1982 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। ये जो सिलसिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, सिलसिला, उसके पास ही है, थोड़ी दूर। भौरसैदा सारसा जो गांव है ना, उनके बीच में सिलसिला है। ये भौरसैदा के पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है, ये उसके पास ही है। वाटर का एक पौंड है, तालाब से हैं। और कई बार ये न्यूज में आता रहता है, हरियाणा में अखबारों में आती रहती है कि गांव में आगे मगरमच्छ निकल के, गांव वालों ने फिर कंप्लेन करी, फिर उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आए, वापस उस तालाब में छोड़ा। ऐसी न्यूज आती रहती है उसकी। तो उसी की हम बात कर रहे हैं, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर की। भौरसैदा में है, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में है। और ये समझ लो ये 12-13 किलोमीटर दूर है थानेसर से, कुरुक्षेत्र से। थानेसर कुरुक्षेत्र तो साथ साथ ही हैं, उससे 12-13 किलोमीटर दूर है भौरसैदा, वहां ये क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है। 1982 में बना था ये, ठीक है। और इसके नियर में क्या है, एक तो भूरी सरवा भी याद रखना है। भूरी सरवा तीर्थ है, एक भूरी सरवा का आश्रम है, तीर्थ है ये, भूरी सरवा तीर्थ है, यही भौरसैदा में। क्योंकि भौरसैदा का नाम इसी के नाम पे पड़ा है, गांव का नाम भौरसैदा। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है। और यहां कौन से क्रोकोडाइल हैं? ये हैं भाई फ्रेश वाटर मगर क्रोकोडाइल बोलते हैं इनको। देखो ये हमारे इंडिया में केवल 3 टाइप के मगरमच्छ हैं। देयर आर ओनली 3 काइंड्स ऑफ क्रोकोडाइल्स इन इंडिया। एक तो है मगर क्रोकोडाइल बोलते हैं, मगर फ्रेश वाटर वाले ही। एक है सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल, खारे पानी वाले घड़ियाल जो होते हैं ना, क्रोकोडाइल है, वो घड़ियाल तो अलग है। और तीसरा घड़ियाल होता है। एक तो मगर क्रोकोडाइल, एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और एक घड़ियाल, ये 3 टाइप के हैं। तो यहाँ कुरुक्षेत्र में कौन से मगरमच्छ का प्रजनन होता है? यहाँ पे प्रजनन करवाते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं मगर क्रोकोडाइल की। मगर ये 3 टाइप के, उनमें से एक टाइप है ये, ठीक है। यहाँ हरियाणा में है, 1982 में ये। अच्छा, ये फ्रेश वाटर है, ध्यान रखना, ये फ्रेश वाटर वाले हैं, खारे पानी वाले नहीं है। खारे पानी वाले भी हैं हमारे इंडिया में, साउथ इंडिया में है, तेलंगाना वगैरह में, और ये समुद्र किनारे होते हैं मगर क्रोकोडाइल, ठीक है। अब देखो यहां कैप्टिव ब्रीडिंग होती है। कैप्टिव ब्रीडिंग मतलब एक कैप्टिव ब्रीडिंग वो हमें को खुले नहीं रहते हैं ना, एक जगह ही रखते हैं उनको। तो वहां पर जो साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, वो आते हैं और इनकी देख रेख करते हैं। और इनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है धीरे धीरे। ये जो मद्रास से लाए गए थे, मद्रास में है मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट। पहले मैं आपको बता देता हूं, इंडिया में 4 टाइप के हैं, 4 टाइप के क्रोकोडाइल ब्रीड। 4 टाइप नहीं, 4 ही हैं टोटल इंडिया में। उसमें से एक कुरुक्षेत्र है, एक लखनऊ में है, एक मद्रास में है, एक तेलंगाना में है। वो आपको मैं चारों बता देता हूं। उसमें से एक कुरुक्षेत्र का नाम आता है, और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में भौरसैदा आता है, ठीक है। तो पहला तो है भाई मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट बोलते हैं उसको, क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट। चेन्नई से 25-30 किलोमीटर दूर है, ठीक है। ये 1976 का है, पुराना है, सबसे पुराना है। मद्रास में है, चेन्नई के पास है, मद्रास नाम चेन्नई के पास है। यहीं से पहले मगरमच्छ लाए गए थे। ये भौरसैदा में मगरमच्छ जो लाए गए थे ब्रीडिंग के लिए क्रोकोडाइल, ये सबसे पहले 3-4 मद्रास से ही लाए थे, मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट से, वहां से लाए गए थे 3-4। और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ रही है। और एक भाई कुकरेल बोलते हैं, कुकरेल
कुकरेल एक रिवर है उत्तर प्रदेश में। कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट, इसके अंदर तालाब है, एक रिजर्व फॉरेस्ट मतलब रिजर्वोयर है, रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से फेमस है ये जगह कुकरेल। ये लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में, वो ऊपर वाले चेन्नई में है। ये दोनों तो वर्ल्ड फेमस हैं। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी है, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी पूरे वर्ल्ड में ध्यान रखती है। उन्होंने इन दोनों को रैंक दिया है, टॉप मोस्ट है ये दोनों, समझ लो। इंडिया में नंबर 1 नंबर 2 ये दो हैं टॉप की। मद्रास वाली क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर जहां से हरियाणा में लेके आए थे, उसके बाद तो बड़े हैं। और फिर कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट है, कुकरेल के नाम से ही है, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, लखनऊ में ये है। एक भाई तेलंगाना में है मंजीरा नाम से, मंजीरा वाइल्ड लाइफ, मंजीरा भी एक रिवर है, मंजीरा का एक रिजर्वोयर है, तालाब है बड़ा सा, डैम सा समझ लो। मंजीरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, इस सैंक्चुरी में क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर भी है, उसको बोलते हैं मंजीरा। और ये डिस्ट्रिक्ट है संगारेड्डी, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना में, तेलंगाना में है संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में। कुकरेल में है लखनऊ में, कुकरेल के पास, लखनऊ के पास ही, चेन्नई के पास है मद्रास में, और चौथा है कुरुक्षेत्र, चौथा है कुरुक्षेत्र। ये चार ही हैं पूरे इंडिया में, कुरुक्षेत्र, भोर, सैदा में। और इन चारों में 3 टाइप के हैं अलग अलग। तो हरियाणा में जो है वो फ्रेश वाटर, ताजा पानी, जो मीठा पानी है, फ्रेश वाटर मगर क्रोकोडाइल है। क्वालिटी ये ध्यान रखना, घड़ियाल नहीं है हरियाणा में। घड़ियाल का वो पतली सी नाक होती है आगे से, वो मुंह वो अलग होता है, बाकी में अलग अलग है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो अब एक IUCN है, ये जरूर याद रखना है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये वर्ल्ड की है, यूएनओ द्वारा ऑथोराइज्ड है, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑथोराइज्ड है ये संस्था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति के संरक्षण के लिए ये इंटरनेशनल यूनियन है। ये जो क्या करता है, ये एक रेड लिस्ट जारी करता है। पूरी दुनिया में स्पीसीज हैं, प्लांट्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, नेशनल पार्क हैं, उनका ये मतलब मेन अथॉरिटी ये है, समझ लो। और ये रेड लिस्ट का मतलब खतरे में है जो जानवर, तो इनकी रेड लिस्ट में एक लिस्ट आती है, अभी कोई खतरा नहीं, थोड़ा सा खतरा है, वल्नरेबल है, थोड़ा सा डेंजर है, बहुत ज्यादा खतरे में है, और ये एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, थोड़े से बचे हैं, और ये एक्सटिंक्ट हो गए। ऐसी कैटेगरी बना रखी है अलग अलग, वो किसी एक और वीडियो में आपको समझा देंगे ये सारा सिस्टम क्या है। तो ये IUCN की रेड लिस्ट में ये जो मगर क्रोकोडाइल है हरियाणा वाले, ये भोर सैदा वाले, ये कौन सी कैटेगरी में है, ये है वल्नरेबल कैटेगरी। वल्नरेबल, जिनकी पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है, खतरे में पड़ सकते हैं, वो होते हैं जो कि बहुत कम है, पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही इनकी, पॉपुलेशन स्टेबल है, कम है पॉपुलेशन इनकी, और जो अनडेंजर्ड में जा सकते हैं, अनडेंजर्ड कैटेगरी में जा सकते हैं। ये मगर क्रोकोडाइल डेंजर्ड नहीं है, अनडेंजर्ड नहीं है, एक्सटिंक्ट नहीं है, ठीक है ना। कौन सी कैटेगरी है, ये कैटेगरी है IUCN की, वल्नरेबल कैटेगरी में है ये, अभी रिसेंटली। रेड लिस्ट बोलते हैं, रेड डेटा बुक, इसी का मतलब है रेड डेटा बुक, उसमें खतरे में दिखाते हैं ना सारे, वो है ये। तो ये भोर सैदा में क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर, जो हमारे पूरे इंडिया में 4 ही हैं, उनमें से एक है, ये हमारे कुरुक्षेत्र में है, भोर सैदा में। इसमें हरियाणा जीके में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक तो ये छिलछिला के पास है, भोर सैदा में है, 1982 में था। ये मगर की कैप्टिव ब्रीडिंग होती है यहाँ। IUCN जो 48 में बना, उसकी वल्नरेबल वाली लिस्ट में है। मद्रास से लेके आए थे ये यहाँ पर, ठीक है, मद्रास से लेके आए थे, और 4 सेंटर हैं, उनमें से एक है ये, एक मद्रास में, एक लखनऊ में, एक संगारेड्डी में तमिलनाडु में, एक है कुरुक्षेत्र में हरियाणा में, 4 है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।